Hello and welcome to our podcast series on Let's Decode Diabetes, presented by Mrs. Hina Gauta, Sismi, and powered by Fortune Expert Pro Sugar Oil. इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि ब्रह्मभट्ट से। वो हमें बताएंगे कि डायबिटीज की वजह से किडनी कैसे अफेक्ट होती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो स्लो डाउन करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेट्स वेलकम डॉक्टर रवि ब्रह्मभट्ट। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम ऑल वेल। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। एंड आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज एंड किडनी। जैसे डायबिटीज के बारे में तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन डायबिटीज व्हाई इट इज कॉल्ड किलर एक साइलेंट जिसको बोलते हैं कोरोसिव, ऐसा एक डिसीज है। तो उसका मेन कनेक्शन मैंने सुना है कि किडनी के ऊपर बहुत उसका इम्पैक्ट होता है। एंड ओवरऑल ऑल्सो आई वांट टू नो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए किडनी का क्या इम्पोर्टेंस है एंड जब डायबिटीज होता है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं कि किडनी व्हाई किडनी इज सो इम्पोर्टेंट। किडनी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? मोस्टली लेमैन लोग हैं, उनको ऐसा है कि किडनी का एक काम है, वो है शरीर का कचरा साफ करना। ऑब्वियस दैट इज द मेन फंक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि किडनी हम जो भी खाते हैं उसमें अच्छा मटेरियल बॉडी ले लेता है और जो वेस्ट प्रोड्यूस बनाता है बॉडी वो किडनी से यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। बट दैट इज नॉट ओनली थिंग, उसके अलावा बहुत सारे किडनी के फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल बीपी का कंट्रोल। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा है कि हार्ट है जो बीपी कंट्रोल करता है। डेफिनेटली हार्ट का इंपैक्ट होता है किडनी के अंदर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो बॉडी में बीपी का कंट्रोल करता है वो किडनीज होती है। तो बॉडी का हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसका 20 to 25% ब्लड डायरेक्ट किडनी में जाता है, और इतने प्रेशर से जब किडनी के पास खून आता है ना तो रेगुलेट करती है बॉडी को। आपका बीपी जब कम होता है तो किडनी कैन इंक्रीज योर बीपी, और आपका बीपी जब बढ़ जाता है तो बाय एक्सक्रीटिंग सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम यूरिन आपका बीपी को कंट्रोल करता है। सो फर्स्ट थिंग इज बीपी। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट्स के बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट किडनी के द्वारा होते हैं। सिमिलरली आपके बॉडी में अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए तो किडनी रीअब्सॉर्ब कर देता है, एंड अगर बढ़ गए तो किडनी इसको एक्सक्रीट करता है। दैट इज द थर्ड थिंग। थर्ड थिंग इज विटामिन डी। विटामिन डी जो हम आप मेडिसिन से खाते हैं या फिर डाइट से खाते हैं, दैट इज इनएक्टिवेटेड विटामिन डी। के वो विटामिन डी खाने के बाद डायरेक्ट एक्ट नहीं कर सकता। उसका 2 स्टेप एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप लिवर में होता है, एंड सेकंड जो मोस्ट क्रिटिकल एक्शन बोलते हैं, क्रिटिकल फेज बोलता है, वो किडनी में जाके एक्टिवेट होता है। अच्छा, विटामिन डी किडनी में जाने के बाद ही बॉडी में एक्ट कर सकता है। सो दैट इज थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ना वो भी ऐसा है कि हीमोग्लोबिन बोन मैरो जो अस्थि मज्जा बोलते हैं वहां से बनता है, लेकिन अस्थि मज्जा को सिग्नल कौन करता है? दैट इज ऑल्सो किडनी, बिकॉज हार्ट का 20-25% ब्लड वो किडनी से जाता है। तो अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसका सबसे पहला सेंसेशन वो किडनी को जाता है। देयर आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन किडनी जो सेंस करता है कि बॉडी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, और एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है वो किडनी बनाता है। वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन फिर अस्थि मज्जा बोन मैरो में जाता है, यहाँ वो सिग्नल करता है कि नाउ वी हैव टू इंक्रीज ब्लड प्रोडक्शन। so वेस्ट प्रोडक्शन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ किडनी, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग। एंड जब किडनी फंक्शन कम होता है ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। आपकी बोन हेल्थ कम हो जाती है, बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट किडनी वर्क्स, एंड इट इज अनसंग हीरो ऑफ बॉडी। मैम वन मोर थिंग, काफी सारे पेशेंट डायबिटिक के होते हैं जिनके आंख के पर्दे पे डायबिटीज का असर है, जहाँ लेजर करवाया रहता है। उन पेशेंट को खास करके अगर आपको आंख में देखने में दिक्कत है डायबिटीज की वजह से, तो चांसेस कि आपको डायबिटीज का किडनी पे असर होगा दैट इज नियर 100%। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बोल रहा है कि हाँ मैंने लेजर का ट्रीटमेंट करवाया था, all those patients should go under evaluation for diabetic kidney disease, and all those patients जिसको डायबिटीज की वजह से किडनी में इशू है, they should check their retinal, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के कारण वो दोनों दिस बोथ आर माइक्रोवेस्कुलर डिजीज है। तो दोनों साइड बाय साइड जाते हैं। अगर आपके डायबिटीज की वजह से किडनी पे इशू है तो आपकी आंख पे होगा ही, और आपको डायबिटीज की वजह से आंख पे इशू है तो किडनी पे होगा ही। हाँ, डेफिनेटली जैसे आपने डिस्क्राइब किया, इट इज एक्चुअली अनसंग, एंड दैट इज द रीजन कि आपने लव किडनी दैट नेम जो है सजेस्ट किया है, दैट इज वेल बिफिटिंग विथ योर सब्जेक्ट, राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया इंट्रो में भी एंड अभी भी बता रही हूँ, आई लव द नेम लव किडनी।
इसका मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट को आप कितना पैशन से कितना लव करते हो, इट प्रूव्स इट ही, राइट? सो अभी किडनी की, जैसे आपने बताया कि किडनी इतने सारे काम करती है, लेकिन किडनी में कभी कोई गड़बड़ी होती है तो उसके साइन सिम्टम कैसे पता चलता है? ओके, सो थोड़ा बेसिक आपको समझाता हूँ कि किडनी कैसे काम करती है, देन विल कम आउट कि डायबिटीज कैसे किडनी को हैम्पर करता है, देन हम Yes. कैसे देखेंगे। ये सो किडनी के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हम बोलते हैं। Nephrons, yes. नेफ्रॉन्स का काम, इट्स लाइक अ फिल्ट्रेशन सिस्टम, ऐसा गैलरी जैसा होता है। एक साइड से ब्लड आता है और वो प्रेशर से यूरिन बनाता है एंड फिल्टर हुआ ब्लड बॉडी में वापस चला जाता है, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। हर एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होता है। टोटल बॉडी के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन होता है। इतने छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। जब पेशेंट को डायबिटीज होता है, बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उसके वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, हाँ. वो बहुत बढ़ जाता है एंड दैट इज वी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज। उसके अंदर क्या होता है कि जो ये ग्लोमेरुलस है उसका साइज धीरे धीरे स्ट्रेट आउट होने लगता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। ये जो ग्लोमेरुलस है वो धीरे धीरे Yeah. बड़ा होने लगता है एंड ग्लोमेरुलस की जो पीछे की साइड रहती है वहाँ पे पोर्स रहते हैं, छोटे 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 होल्स रहते हैं जहाँ से यूरिन फॉर्म होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेचिंग ये पोर्स की साइज धीरे धीरे बड़ी होने लगती है एंड दैट कॉजेस प्रोटीनूरिया। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। ओके दिस इज हाउ किडनी डायबिटीज अफेक्ट्स द किडनी। दैट इज द फर्स्ट। या ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होता है, फिर वो स्कैरिंग हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है ग्लोमेरुलस एंड फिर आपका वो नॉन प्रिवेंटेबल डैमेज में चला जाता है वो किडनी। नॉन सो दिस इज हाउ इनिशियली क्योरेटिव है। depends on which stage you affect the kidney, which stage you detect the disease. So early stages में आप कैसे पता लगाओगे कि whether I have diabetic or kidney? हाँ, उसके सिम्टम क्या होते हैं? Yes, so all patient, let me tell you very clear, all patient जिसको डायबिटीज है उस सबको डायबिटीज का थोड़ा बहुत असर किडनी पे आता है। ठीक है। Now very good question you ask कि early signs क्या है? How we can find out at early stage? तो I would say because it is silent disease, there is no early sign. Oh, There are 5 stages of kidney disease, so stage 1 to 5, and उसमें first 3 stages है, उस पेशेंट में कोई क्लिनिकल साइन नहीं रहता। The only way you can make out कि आपको किडनी डिजीज है कि नहीं is by doing blood and urine test. okay. बहुत छोटे एकदम स्कैरसिटी में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। जैसे एक है कि आप जब पेशाब करते हो तो पेशाब में झाग आ जाता है, अच्छा। सो दैट इज प्रोटीन जब लीक होता है, फिर वो प्रोटीन है और यूरिन का सप्रेशन कम करते हैं, उसकी वजह से आपको झाग आना शुरू होता है। बाकी जो सिम्टम है जैसे सूजन आ जाना, बीपी बढ़ जाना, ये सब स्टेज 4-5 के डिसीज है। अच्छा। यस, स्टेज 1 2 3 इज कम्प्लीटली साइलेंट। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड एंड यूरिन रिपोर्ट से ही आप एक्चुअली बता सकते हो कि वेदर दिस पेशेंट हैज एनी डिजीज और नॉट। दैट्स व्हाई अर्ली स्टेज जब भी आपको डायबिटीज आपको पता चला कि यू हैव डायबिटीज, you go to your doctors, Kidney you ask doctor. them कि किडनी के क्या क्या मुझे टेस्ट करते हैं। That is the right time to go to nephrologist also. Day one जब पता चला कि आप देखो, there are 2 type of diabetes. There is type 1 diabetes and there is type 2 diabetes. 2 मेजर टाइप है। टाइप 1 डायबिटीज वो रहते हैं जिनको इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है अर्ली स्टेज डायबिटीज से, तो वो पेशेंट में 5 years का हम पीरियड देते हैं कि आफ्टर 5 years यू स्टार्ट चेकिंग ऑफ योर किडनी। बट मेजोरिटी पेशेंट जो हम सबको जो 50-55 साल के बाद डायबिटीज होता है, दैट इज टाइप 2। उसमें आपको डे 1 जिस दिन आपको डायग्नोस हुआ, on that day on that day you have to check your kidney, because आपको जब पता लगता है ना, already 2-3 years have passed, Yeah. आपको पता नहीं चलता है। जब तक आपका शुगर 300-350 क्रॉस नहीं करता, आपको सिम्टम्स नहीं आना। हाँ, सिम्टम नहीं आप है। उस चीज को पहुंचने में एटलीस्ट 2 से 3 साल आपके चले जाते हैं। सो टाइप 2 डायबिटीज आपको डायग्नोस हुआ है तो ऑन द डे 1 you should ask your doctor कि आप either nephrologist को रेफर करें and you ask your kidney checkup done. Oh, That is any specific lifestyle changes or diet food habit changes? आपने बहुत सही सवाल किया है। लोग ऐसा समझते हैं कि डायबिटीज है तो मैं मीठा नहीं खाऊंगा एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। वो तो है ही, हाँ, दैट इज वो तो है, दैट इज yes. बट नमक, आई वुड से सॉल्ट से इतना नुकसान होता है किडनी को, स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज की वजह से किडनी का डिजीज है। हाँ, Salt is, I would say, कि it is poison. Oh. One fine day I saw one ad say healthy salt. There is one advertisement going on currently. I was wonder how can salt be healthy? Salt cannot be healthy. Be it Indian salt, any salt, salt cannot be healthy. It's a poison. Oh. The lower amount, now recent study has shown, even early stage, आप 10 साल की हो, you start cutting down salt in your diet. लॉन्ग टर्म के अंदर सॉल्ट आपकी बॉडी के हर पार्ट को इतना नुकसान करता है जितना शुगर करता है। शुगर करता है। एंड स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है, हाँ, तो वो एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेशन में जाता है। मतलब सॉल्ट एंड शुगर मिलके मल्टीप्लिकेशन में किडनी को डैमेज करता है। सो सॉल्ट इज वन थिंग, यू हैव टू कट डाउन स्मॉल सॉल्ट इन योर डाइट।
फिर वो सिंधिया नमक हो, ब्लैक सॉल्ट और somebody से वही- सिंधिया नमक तो ठीक है, अच्छा नहीं 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 नहीं, सिंधिया नमक इज इक्वली बैड। सारे आप कोई भी खाओ, जैसे डायबिटिक के लिए गुड़ हो, हनी हो, शुगर हो, yes, all that. इक्वल ही है all और that. सेम। Second is smoking. Smoking is equally bad. Don't do smoking if, especially if you are diabetic. वो किडनी को बहुत नुकसान करता है। Third thing, as when you ask about lifestyle and food, one particular thing I want to mention about juices. People have many say कि juice is healthy. अब breakfast में juice लीजिए, especially fruit juice लीजिए, आपको vitamin C vitamin. I would say juice is not at healthy. Juice is not healthy. Why it's not healthy? Every food has something called as glycemic index. ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि आप कुछ चीज खाते हो, उसके बाद कितने टाइम के बाद शुगर आपका स्पाइक होता है। जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि आप जो फाइबर्स है ना उसको कच्चा समझ के फेंक देते निकल देते हैं। उसमें ही जो है विटामिन फाइबर्स वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, वो शुगर को बॉडी में एंटर होने से कंट्रोल करता है। आप 4 नारंगी 1 ग्लास जूस बनाते हो, वो आप 1 मिनट के अंदर पूरा पी जाते हो, बॉडी के अंदर पूरा रैपिड एब्जॉर्प्शन है, पूरा स्पाइक हो जाता है। आप फूड खाना, यू ईट फूड, बट आप फ्रूट पूरा खाइए, हाँ, जूस मत निकाले। तो जूस जैसे जूस एंड फ्रूट, उसका किडनी के साथ कोई कनेक्शन है? डायबिटीज में चलो शुगर स्पाइक, दैट आई अंडरस्टैंड, सो लेकिन किडनी को सो जब किडनी आपकी ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो चुकी है, हाँ, उस टाइम पे यू शुड अवॉइड जूस। बाय जूस के अंदर पोटेशियम नाम का एक सब्सटेंस आता है। यस, पोटेशियम। एंड पोटेशियम एक ऐसा सब्सटेंस है कि उसका एक तो बॉडी के अंदर रेंज बहुत कम है, 3.5 to 5.5, बहुत नैरो रेंज से वो बॉडी में वर्क करता है। एंड किडनी शरीर का एक लौता ऑर्गन है जो शरीर के अंदर से पोटेशियम को बाहर निकाल सकता है। नो अदर ऑर्गन इन बॉडी कैन एक्सक्रीट पोटेशियम। स्टूल से थोड़ा बहुत निकलता है, बट मेजोरिटी ब्लड के अंदर जो आपका पोटेशियम है किडनी से निकलता है। व्हेन किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग वेल, किडनी जब ठीक से काम नहीं करती है, तो ये सारा पोटेशियम बॉडी के अंदर रहता है, एंड दिस पोटेशियम इरेगुलेट्स योर हार्ट रिदम, आपके हार्ट के बीट्स को इरेगुलेट करता है। पोटेशियम हैज कनेक्शन विद हार्ट। यस, सो जूस अगर आपको किडनी डिजीज अभी तक नहीं हुआ है, देन किडनी को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर किडनी डिजीज है आपको, तो यू शुड अवॉइड और सॉर्ट ऑफ जूस। हाँ, वेजिटेबल जूस है दैट यू कैन हैव, बट फ्रूट जूसेस एब्सोल्युटली यू शुड अवॉइड। एंड अकॉर्डिंग along with that कोकोनट वाटर आल्सो। या अगर आपको किडनी डिजीज है, देन यू अवॉइड कोकोनट वाटर। उसके अंदर भी वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम रहता है, एंड वो भी आपके हार्ट के रिदम को इरेगुलर करता है। ओ, जैसे आपने बताया सॉल्ट की बात करी, फ्रूट जूसेस की बात करी, ऐसे इफ आई आस्क यू कि डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है, तो उसका कोई इम्पैक्ट है किडनी के ऊपर, कोई साइड इफेक्ट? सी, डायबिटीज किडनी डिजीज को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है शुगर का कंट्रोल करना। अच्छा, तो डायबिटीज की मेडिसिन आर नेसेसरी, हाँ, हाँ, बट व्हेन आपको डायबिटीज की वजह से किडनी पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तो सर्टेन डायबिटिक की मेडिसिन आपको कम करनी है या फिर अवॉइड करनी है। क्यों? ऑल द मेडिसिन, जो भी आप दवाइयाँ खा रहे हो रिस्पेक्टिव डायबिटीज, वो सब का काम करने के बाद वो पेशाब के जरिए किडनी से बाहर, शरीर से बाहर निकल जाता है। जब आपका किडनी का काम कम हो जाता है, तब ये सारी दवाइयाँ शरीर से बाहर नहीं निकल पाती, शरीर के अंदर रहती है और आपका शुगर डाउन करना शुरू करती है। और वन मोर थिंग, अर्ली साइन ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आप पूछ रहे थे कि अर्ली स्टेज क्या है। अगर आपका शुगर, मान लीजिए एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, आप रेगुलर बेस मेडिसिन ये सब चल रही है 1-1.5 साल से, नाउ सडनली आपको सेम मेडिसिन पे आपका शुगर कम होने लगता है, एंड यू सरप्राइज करे, मेरा तो अच्छा हो रहा है, शुगर कंट्रोल हो रहा है, कम मेडिसिन होनी चाहिए, दैट इज योर किडनी डिजीज किकिंग इन। ओके, अगर आपका सडनली अगर 2-3 साल से आप रेगुलर मेडिसिन पे हो डायबिटीज की, और सेम डायबिटिक की मेडिसिन पे नाउ आपका शुगर कम होने लगता है, आपको डायबिटीज के शुगर की दवाई कम करनी पड़ती है, हाँ, चेक योर किडनीज। ओह, दैट इज अ मेजर, व्हाट इज द कनेक्शन विद ये सारी मेडिसिन किडनी के द्वारा पेशाब से बाहर निकलती है। हाँ, जब आपको किडनी फंक्शन कम हो जाता है, तो ये शरीर के बाहर निकल नहीं पाती, शरीर के अंदर ही साइक्लेट होती है। पुरानी मेडिसिन शरीर के बाहर निकली, आप नेक्स्ट डोज ले लेते हो, तो बॉडी के अंदर ओवरडोज हो जाता है, दैट कॉजेज ड्रॉप इन योर शुगर लेवल। तो आपका अगर कांस्टेंट ठीक रह रहा है, एकदम से आपको ड्रॉप होना शुरू हो रहा है, आपकी मेडिसिन आपको कम करनी पड़ती है, इंसुलिन का डोज कम करना पड़ता है, दैट इज अ साइन, दैट इज अ साइन कि यू चेक योर किडनीज, योर किडनी माइट बी अफेक्टेड। ओह, और किडनी का ये जो डैमेज आप जो भी बोल रहे हो, स्टेज 1, 2, 3 जैसे, तो इज इट रिवर्स हो सकता है? डिपेंड्स ऑन, यस डेफिनेटली। अगर आप स्टेज 1-2 में डिटेक्ट करते हो डायबिटीज को, तो डेफिनेटली इट इज रिवर्सिबल विद प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल ड्रग्स। देयर आर स्पेसिफिक ड्रग्स जो अवेलेबल है हमारे पास, जो किडनी के डिजीज को हम रिवर्स कर सकते हैं, बट ओनली इफ अगर आप पहले फर्स्ट सेकंड से थर्ड में समटाइम इट हैपन, समटाइम मैनर, बट अब मोस्टली लोगों को जब पता चलता है कि उनको डायबिटीज के जैसे किडनी डिजीज ऑलरेडी स्टेज 4-5 पे होता है, तो उस टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप कंट्रोल कर सकते हो। इट्स लाइक आई वुड ऑलवेज से टू माय पेशेंट कि डायबिटिक किडनी डिजीज लाइक योर हाईवे। अगर आपको पता चलता है ना कि आपको डायबिटिक किडनी डिजीज इज लाइक हाईवे, व्हाई इट इज लाइक अ हाईवे,
कि बिकॉज देयर इज ओनली वन वे, देयर इज नो यू टर्न। सो वंस यू हैव देयर, वो आगे ही जाएगा, ठीक है। यू कैन नॉट स्टॉप ऑन हाईवे, तो आप रोक किडनी डिजीज को रोक भी नहीं पाओगे। व्हाट मैक्स यू कैन डू इज यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन। आप स्पीड लिमिट कर सकते हो प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से। आप जो उसका बढ़ने का स्पीड है उसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, इस तरह कंट्रोल कर सकते हो कि आपका लाइफ स्पैन निकल जाए, आपको डायलिसिस का रिक्वायरमेंट ना हो। जब डायबिटिक का पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 स्टेज 5 पे आता है, तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि उसको डायलिसिस से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको दवाई दी जाए कि डायबिटीज को ऐसे पकड़ के रखे कि डायलिसिस पेशेंट को ना जरूरत पड़े। ओके, एंड वन क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि सिंस चाइल्डहुड मुझे ये समझ में नहीं आया है कि जैसे मैं हमेशा ऑर्थोपेडिक को बोलती हूँ कि कभी कोई बोलता है कि हॉट पैड करो और कभी बोलता है आइस पैक करो, तो कब क्या करना चाहिए, मैं हमेशा पूछती रहती हूँ। तो ऐसे ही मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि किडनी के पेशेंट को आई हैव ऑब्जर्व कि कभी ऐसा सुनती हूँ मैं कि लिक्विड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, और कभी ऐसा सुनती हूँ कि जितना हो सके पानी ज़्यादा पियो। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, डेफिनेटली इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू आस्क। सो किडनी डिजीज को प्रिवेंट करना है आपको, हाँ, तो आप पानी तो ज़्यादा ज़्यादा। ओके, वंस यू आपको पता चलता है कि आपको किडनी डिजीज है, तो लोड कम करना है। यस, देन आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, फिर आपको लोड नहीं देना है उसको। और उसमें भी देयर आर कुछ रोग ऐसे हैं किडनी के, जैसे क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी है हमारे, एक एडीपीकेडी करके एक डिजीज है, इसके अंदर मैं एक्टिवली एडवोकेट करता है कि आप पानी ज़्यादा पियो। बट मेजोरिटी किडनी डिजीज जब क्रॉनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट होते हैं, तो हम धीरे धीरे पानी और नमक ये दोनों की मात्रा हम कंट्रोल करते हैं। ये बाकी अगर आपको किडनी डिजीज से बचना है, हाँ, तो देन यू टेक फ्रेंडली ऑफ वाटर, आप पानी ज़्यादा लीजिए। ओके ओके। एंड दूसरा, डायबिटिक पीपल में आई हैव ऑब्जर्व्ड कि यूरिनरी इन्फेक्शन ये का यूटीआई ज़्यादा होता है, यस, तो व्हाट इज द रिलेशन, उनको क्यों ज़्यादा होता है? so urine infection, yes, you have take out a very grave topic, I would say, बहुत important topic है कि डायबिटिक पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन होने के दो मेन रीजन है। एक तो इन्फेक्शन में बैक्टीरिया से होता है इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया को ग्लूकोज बड़ा पसंद रहता है, तो मेजर डाइट फूड है वो ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज है। तो जब आपको डायबिटीज है, शुगर अनकंट्रोल है, तो वो शुगर सर आपको यूरिन में आएगा, और वो यूरिन में जैसे लोअर यूरिन ट्रैक रहता है, उसके किडनी के यूरिन ट्रैक के दो पार्ट रहते हैं, एक अपर रहता है, एक लोअर रहता है। अपर पार्ट यूजुअली स्टेराइल रहता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं रहते। लोअर यूरिन ट्रैक में सबके अंदर बैक्टीरिया थोड़े बहुत रहते हैं। राइट। अब जब ये यूरिन ट्रैक के अंदर आप ग्लूकोज को इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो बैक्टीरिया फिर ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है। दैट इज वन थिंग व्हाई डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज है कि डायबिटिक सिस्टोपैथी करके एक एंटिटी है। व्हाट इज डायबिटिक सिस्टोपैथी? डायबिटिक, जैसे मैंने बताया कि किडनी से अलावा बॉडी के सारे ऑर्गन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और नर्वस सिस्टम एक सिस्टम और है जो डायबिटीज की वजह से अफेक्ट होती है। राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशाब की थैली भरने के बाद पूरी खाली होनी चाहिए, वो खाली नहीं हो पाती और थोड़ा यूरिन बच जाता है उसके अंदर। ओके, तो पेशेंट को कैसा होता है कि वो यूरिन करने जाता है, लेकिन यूरिन कंप्लीट वॉइड नहीं होता, यूरिन बच जाता है, और ये बचा हुआ यूरिन है ना, वो धीरे धीरे करके फिर आपको बैक्टीरिया से इन्फ्लिक्टेड होता है और फिर इन्फेक्शन होता है। सो दो कंपोनेंट, डायबिटीज अनकंट्रोल शुगर एंड डायबिटिक सिस्टोपैथी, इन दोनों की वजह से डायबिटिक पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होता है। ज़्यादा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डबल वाइट सिस्टम बोलते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है यूरिन करने के बाद हाँ। कि नहीं थोड़ा बच गया है आपको, या फिर आपको एक बार पेशाब करने के बाद 1-2 घंटे में फिर से आपको लगता है पेशाब, तो डबल वाइट सिस्टम बोलते हैं कि आप यूरिन करने के लिए जाए और 10 मिनट के बाद फिर से जाए, एंड यू कंप्लीटली एम्प्टी योर ब्लैडर। दैट इज वन थिंग। दूसरा, पेशाब अगर आपको लगी है, डोंट रेजिस्ट, अब रोक के मत रखिए लंबे टाइम तक, कहीं से भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जस्ट गो एंड वॉइड योर यूरिन। ये आप छोटी बात को, शुगर कंट्रोल द हेड डेफिनेटली, वो तो आपको कहना ही है आपको। ये सब चीज करके आपको डायबिटीज की वजह से जो यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है वो आप बचा सकते हो। ओके ओके। एंड ये जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई या लोअर में जहाँ पे भी होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज रिकरेंट, क्यों होता है वो? वही मैं कह रहा हूँ, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो बैक्टीरियाज जो ब्लैडर की दीवार होती है ना, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ फिल्म अराउंड देम, उसको बायोफिल्म बोलते हैं। वो बायोफिल्म क्या होती है कि जो एंटीबायोटिक हम देते हैं ना, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, एंड आपको जो मीडियम उनको मिल रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर सबके अंदर ग्लूकोज जाता है, तो आप प्लोरीफेट में छोटी छोटी कॉलोनीज बना देता है। आपने एक बार इन्फेक्शन ट्रीट किया और कंप्लीट ट्रीट नहीं हुआ है, कॉलोनीज ऐसी बच गई है, तो कॉलोनी से वापस आए वो हो जाता है। और मीडियम तो है ही अच्छा, ग्लूकोज है उसके पास, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है तो बैक्टीरिया वो अपने आप ग्रो होता रहेगा और कॉलोनीज बनाता रहेगा अपने। तो वैसे अगर आपको रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो आपको कल्चर कराना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा बैक्टीरिया है
वो बैक्टीरिया कौन सी दवाई से मरना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रैंडमली दवाई खा लेते हैं, क्या यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ये एक लियोफ्लॉक्स खा लिया, ऑगमेंटिंग खा लिया कुछ, और ठीक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, यू गो फॉर कल्चर। आप अंधेरे में तीर नहीं मारना है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। राइट राइट, यू फाइंड आउट एग्जैक्टली कौन से एंटीबायोटिक से आपका बैक्टीरिया जिसकी जरूरत है, फिर उसका कंप्लीट कोर्स करो। कंप्लीट। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो, बैक्टीरिया है ना, क्रिटिकल लिमिट के ऊपर जाता है तभी सिम्टम प्रोड्यूस करता है। जब आप एंटीबायोटिक खाना शुरू करते हैं ना, 2-3 दिन में क्रिटिकल लिमिट के नीचे आ जाता है बैक्टीरिया, हाँ, तो आपको सिम्टम चले जाते हैं एंड यू फील लाइक आई एम ओके, बट नहीं, बैक्टीरिया सब क्लिनिकली आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। फिर आप एंटीबायोटिक बंद कर दोगे, 15-20 दिन 1 महीना आपको ठीक लगेगा, फिर से वो क्रिटिकल लेवल के ऊपर आ जाएगा, अगेन आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सो आपको जब भी इन्फेक्शन हुआ है, यू टेक फर्स्ट, यू आइडेंटिफाई कौन सा बैक्टीरिया है और वो कौन से एंटीबायोटिक से मरता है, एंड यू टेक कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू व्हाट योर डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। डिपेंड्स बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, जो लेंथ है एंटीबायोटिक वो चेंज हो जाता है, 7 to 14 डेज का लेंथ रहता है उसका, लेकिन यू टेक कंप्लीट। एंड अगर पॉसिबल है तो एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट होने का चेक योर यूरिन एग्जामिनेशन, अंदर पस सेल्स आ रहे कि नहीं आ रहे, अभी भी थोड़ा ऑकल्ट इन्फेक्शन मार रहे कि नहीं। कई बार आते हैं तो हमको एक्सटेंडेड 21 डेज तक भी एंटीबायोटिक हमको देना पड़ता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट को, और उन पेशेंट को जिन्होंने बार बार एंटीबायोटिक लिया। अभी कैसा होता है कि अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ है तो वेरी श्योर कि आपने बहुत बार एंटीबायोटिक लिया होगा, अलग अलग एंटीबायोटिक लिया। बॉडी के अंदर ऐसा बैक्टीरिया फॉर्म होता है जो पेन रेजिस्ट, जिसको हम सुपर बग बोलते हैं, और वो कन्वेंशनल एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। तो उसके लिए हमको लॉन्ग टर्म इंजेक्टेबल से एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, और उसको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो फिर बॉडी के अंदर ऐसा इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और फिर जब आप यूरिनेट करते हो वो बैक्टीरिया तुम आप सोसाइटी में छोड़ते हो, एंड यू मेक अदर वल्नरेबल टू दोस बैक्टीरियाज जो आपकी बॉडी में कंटाजियस है। ये नहीं वैसे कंटाजियस नहीं, लेकिन आप सोसाइटी में तो बैक्टीरिया को रिलीज कर रहे हो ना, रिलीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाएगा वो, कहीं घूम फिर के सब रिसाइकल होता है। राइट। तो आप अपने शरीर को तो नुकसान कर ही रहे हो, बट आपके शरीर में जो बैक्टीरिया आप बना रहे हो छोटे छोटे एंटीबायोटिक कोर्स रखे, सोसाइटी को भी आप नुकसान कर रहे हो। सैडली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड दूसरा, अभी आप जैसे मेडिसिन की भी बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक की, तो वैसे ही पेन किलर और किडनी, ये दोनों का क्या नेक्सस है? बहुत क्लोज, हाँ, बहुत क्लोज रिलेशन। पेन किलर्स ओवर द काउंटर, मेरे बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि अरे बस सब अच्छा था, एकदम से किडनी काम नहीं कर रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रही है। फिर हम पूछते पता चले, हाँ सर सिर दर्द के लिए गोली मैं 2-3 महीने से चल रही है, पीठ में दर्द हुआ उसके। नहीं, पेन किलर्स और एनिमीज ऑफ किडनी, खास करके अगर आप डायबिटीज है, देखो डायबिटीज अगर आपको है, मतलब एक तरह से किडनी पे डायबिटीज की वजह से डैमेज हो रहा है ही, और फिर आप पेन किलर्स लेते हो, डबल एज स्पॉट हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट में पेन किलर्स किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर आपको कभी बुखार उखार आता है तो ओवर द काउंटर पैरासीटामोल की गोली है, पैरासीटामोल इज सेफ फॉर किडनी, ओके, बट कॉम्बिफ्लाम है, जैसे इबुप्रोफेन आ गया, उसका ओमोसलाइड आ गया, डाइक्लोफिनाक, दिस ऑल आर बैड पेन किलर्स। यस। और एनी स्पेसिफिक, जैसे कोई इन्वेंशन है या तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है फॉर किडनी, ये डायबिटिक से जो भी डैमेज होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है इन जनरल? नहीं, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट को जब किडनी डिजीज होता है ना, तो उसके साथ साथ बीपी का इशू आ ही जाता है। कैन नाउ द पॉइंट इज कि आप कौन सा बीपी का मेडिसिन सिलेक्ट करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीपी की मेडिसिन ऐसी अवेलेबल है जो बीपी तो रिड्यूस करती है, बट साथ साथ डायबिटीज के द्वारा होने वाले किडनी पे नुकसान उसको भी कम करता है। तो 2 ब्रॉड मैं वुड से कि है, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर करके एक ग्रुप है हमारा, और एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB है। दिस आर 2 ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, कि जो बीपी कंट्रोल करने के साथ साथ डायबिटीज के द्वारा किडनी पे जो नुकसान हो रहा है उसको भी प्रिवेंट करती है। अच्छा, प्लस बहुत सारी डायबिटीज की मेडिसिन भी ऐसी है। अभी रिसेंटली SGLT2 इनहिबिटर करके हमारे एक नया ग्रुप ऑफ डायबिटिक, अभी आई वुड से कि रिसेंट पास्ट में ही आया है, उसके अंदर डापाग्लिफोजिन, एम्पाग्लिफोजिन, इस 2 नए ड्रग एंटी डायबिटिक है। ये ड्रग भी डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ साथ आपका डायबिटीज के द्वारा किडनी पे जो इश्यू होता है उनको कंट्रोल करता है। प्लस ये जो डापाग्लिफोजिन का ग्रुप है SGLT2 इनहिबिटर, वो बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर जो डायबिटीज के द्वारा नुकसान होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। सो इट इज वंडरफुल। अभी न्यूअर में अभी बहुत सारे पेशेंट को मैंने रिकमेंड करता हूँ कि डायबिटीज अर्ली स्टेज है आपको, वो फॉर डापाग्लिफोजिन मॉलिक्यूल। किडनी डिजीज एक स्टेज के ऊपर चला जाता है, फिर हम ये मॉलिक्यूल बंद कर देते हैं, क्योंकि हाँ, बट अर्ली स्टेज आपका है, आपको प्रिवेंट करना है किडनी को डैमेज होते हुए,
तो ACRB पे जाइए, डापाग्लिफोजिन मॉलिक्यूल पे जाइए। मेटफॉर्मिन इज ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है, वो भी डायबिटिक के द्वारा किडनी पे जो असर होता है उसको कंट्रोल करती है। Right. तो दिस आर फ्यू मेडिसिन। एंड जैसे आपने वर्ड बताया अभी अर्ली डायबिटीज का जिनको अर्ली डायबिटीज जिनको डायग्नोस हुआ है उनके लिए टेक होम मैसेज क्या है? क्योंकि जिनको ऑलरेडी डैमेज हो गया है उनको तो आपके पास आना ही आना है, लेकिन अर्ली अभी जैसे बताया आपने कि डायबिटीज जैसे डिटेक्ट हुआ तो उनको नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना ही चाहिए, लेकिन उनको खुद को क्या करना चाहिए? ओके फाइन, विल स्टार्ट विद डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यस, आपको खुराक के अंदर एक तो जो जो मीठी चीज़ें वो आपको कम खानी है, नमक की मात्रा हो सके उतनी कम, खाना फीका लगना चाहिए। मैं हर बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जो फीका लगने वाला जो टेस्ट है ना वो 1.5-2 महीना रहता है मैक्सिमम, फिर आपकी जो टंग है ना वो यूज टू हो जाती है। आपको सादा मीठा वाला भी आपको खारा लगने लगता है, तो आपको वो स्टेज पहुंचना है आपको कि आपको इतना नमक कम रखना है। तीसरी चीज एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इजीली निगलेक्ट करते हैं। 30 मिनट ब्रिस्क वॉक डेली, इतना आप करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं हार्डकोर एक्सरसाइज आपको जिम जाने की जरूरत है। अर्ली मॉर्निंग इज बेस्ट, इवनिंग अवॉइड करो, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, ऐसा नहीं टहलने जाना है, थोड़ा हल्का सा आपको स्पीड वॉक करना है, वो आपको करनी है। स्मोकिंग, कट डाउन स्मोकिंग एवरी 6 मंथली, यू गेट योर किडनी चेकअप डन। उसके अंदर क्या क्या आपको करना है, क्रिएटिनिन करके एक टेस्ट होता है जो बेसिक किडनी का फंक्शन बताता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो अर्ली स्टेज पे आपको करना है वो है माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट, कि यूरिन के अंदर से एल्ब्यूमिन कितना रिलीज हो रहा है। जो अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो मैंने स्टेज 1 2 3 उसके अंदर आपको क्रिएटिन नॉर्मल रहेगा। इनफैक्ट आई वुड से कि स्टेज 1 है, इट इज द स्टेज ऑफ हाइपरफिल्ट्रेशन, बिकॉज जब ये मैंने बोला जब साइज बड़ी हो जाती है इट इज द स्टेज ऑफ हाइपरफिल्ट्रेशन, उसके अंदर क्रिएटिन कम होता है। हाँ, आपका क्रिएटिन 0.8 0.9 के आसपास जा रहा है एंड ऑल ऑफ सडन आपका क्रिएटिन 0.6 0.7 हो जाता है, GFR बढ़ जाता है, आपका किडनी फंक्शन इंक्रीज, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सो रिवर्स, सो क्रिएटिन आपको इतना काम में नहीं आता उस टाइम में, नहीं आता, तो माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया यूरिन के अंदर टेस्ट होता है, जो माइक्रो एल्ब्यूमिन कितना सिकिट होता है वो देखता है। उसके साथ एक स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएट रेशियो करके आता है, वो भी यही करता है कि यूरिन के अंदर कितना प्रोटीन लीक हो रहा है वो आप करता है। आपको एवरी 6 मंथ यू हैव टू चेक, आपको बीपी आपका कंट्रोल रखना है। अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी एस्टेब्लिश हो गया है, मतलब प्रोटीन लीक हो रहा है, तो बीपी आपका 130-80 से नीचे होना चाहिए, राइट। और आपका शुगर लेवल जो HbA1c लेवल हम बोलते हैं वो 6.5 से कम होता है। यूजुअली 7 से कम के अंदर हम हैप्पी रहते हैं, लेकिन अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी आपको आ रहा है, अगर प्रोटीन यूरिया लीक हो रहा है आपके अंदर, तो फिर टारगेट आपका HbA1c लेस देन 6.5 पे आ जाता है। आपको फिर मतलब आप जो एग्जिस्टिंग लेवल है उसमें आप नहीं ठीक हो रहे हैं, यू हैव टू स्ट्रिक योर डायबिटिक कंट्रोल। जूस आप अवॉइड कीजिए, आप हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, अवॉइड जंक फूड, नॉट गुड एट ऑल फॉर योर हेल्थ। तो इट इज अ सिंपल थिंग। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको लगती है कि अरे हाँ नमक कम करने में, नहीं, दिस आर द ओनली थिंग दैट वर्क्स, जो हाँ कम्युनिटी होके बड़ा हो जाए। yes, so true. Thank you very much for giving us so meaningful, so helpful information। क्योंकि जैसे आपने बताया कि डायबिटीज होता है तो एवरीवन थिंक्स अबाउट द शुगर, लेकिन किडनी के बारे में सबको पता ही नहीं है कि इतना इम्पॉर्टेंट है। तो व्हेनेवर यू सी डायबिटिक पेशेंट तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है ना। एंड इफ यू वांट नंबर, वी कैन प्रोवाइड यू नंबर ऑफ डॉक्टर रवि ब्रह्मभट्ट ऑल्सो। एंड आई एम श्योर कि ये एपिसोड आपको बहुत काम आएगा। अगर थोड़ा टर्मिनोलॉजी में आपको समझ में ना आया हो तो यू कैन रिवाइंड एंड से 2-3 बार आप देखोगे, देन यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट और आपको समझ में आ जाएगा। एंड यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ इफ यू हैव डायबिटीज और if you are caretaker of diabetic patient also, yes, then also it is very useful. Thank you sir, doctor. I hope आज आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर आपको मिल गए होंगे रिगार्डिंग डायबिटीज एंड किडनी। थैंक यू आवर गेस्ट डॉक्टर रवि ब्रह्मभट्ट, थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू टू फॉर्च्यून एक्सपर्ट प्रो शुगर ऑयल।